सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉर चैनल। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2025 एक नया साल आ गया है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और इसी साल के अंदर दोस्तों हम लोग को मार्वल की भी नई काफ़ी सारी अलग अलग मूवीज़ और टीवी शोज देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से एक मूवी आती है फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स, जो कि अपने एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना केवल ये मूवी एक दूसरे अल्टरनेट रियलिटी पर बेस्ड है, जिसके अंदर हम लोग को कैरेक्टर्स और इनकर्जन्स वगैरह देखने को मिलेगा। इस मूवी की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर ही हम लोग को अपने एमसीयू का नेक्स्ट बिग डैडी यानी कि डॉक्टर डूम देखने को मिलने वाला है। मतलब डॉक्टर डूम का पहली बार एमसीयू के अंदर इंट्रोडक्शन होने वाला है इस मूवी के साथ। अब भले ही वो किसी प्रकार का कोई रेफरेंस हो या फिर कोई पोस्ट क्रेडिट सीन, लेकिन वो जो भी होगा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। तो मैंने सोचा एक काम करता है, क्यों ना ऑडियंस को अपने एमसीयू की नई बिग डैडी के साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डॉक्टर डूम के ऑरिजिन स्टोरी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर डूम कौन है, कहाँ से इसकी ऑरिजिन टेक प्लेस करती है, आज तक हमने इसको कितनी बार लाइव एक्शन इटरेशंस में देखा हुआ है, और साथ ही साथ जो ये आरडीजे का डॉक्टर डूम होने वाला है, ये कौन है, क्या है, कैसे आएगा, और डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के अंदर हमें कैसी कहानी देखने को मिलेगी। सो हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक जरूर देखना। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो भाई कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को इंट्रो के साथ। वीडियो की शुरुआत हम डॉक्टर डूम के ओरिजिन से करेंगे। डॉक्टर डूम का ओरिजिनल नाम बेसिकली विक्टर वॉन डूम होता है, जो कि लैटवेरिया नामक एक जगह में पैदा हुआ था। इस जगह के रोमानिया ट्राइब की एक फैमिली के अंदर हमारे विक्टर वॉन डूम का जन्म होता है। और अगर आप लोग एक्चुअली इसके ओरिजिन्स के ऊपर रिसर्च करो तो रोमानिया के ओरिजिन्स काफी हद तक इंडिया के राजस्थान सब कॉन्टिनेंट तक भी पहुंचती है। सो हाँ भाई, कनेक्टेड तो है काइंड ऑफ। अब यहाँ पर विक्टर वॉन डूम की कहानी में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होती है उसकी माँ, जो कि बेसिकली विच क्राफ्ट, काला जादू वगैरह करती थी, जिसकी वजह से उसके ट्राइब वाले उसको गांव से निकाल देते हैं एंड फाइनली आगे जाकर उसको खत्म कर देते हैं, मतलब मार देते हैं। और जब ये सब कम नहीं था तो वो अब विक्टर और उसके फादर को बहुत ही ज्यादा परेशान करना चालू कर देते हैं एंड एक टाइम तो ऐसा भी आता है जब वो उसे भी गाँव से निकाल देते हैं, मतलब बैनिश कर देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों उसकी फैमिली, उसके फादर वगैरह को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इधर उधर तमाशा चलता है। तो हम इस पार्ट को स्किप करके सीधा थोड़ा आगे चलते हैं, जहाँ दोस्तों आगे विक्टर वॉन डूम बड़ा हो चुका है और अपनी हायर स्टडीज के लिए वो अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में पहुंचता है। अब वैसे तो विक्टर वॉन डूम बचपन से ही बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट आदमी था। इनफैक्ट वो लैटवेरिया का सबसे ज्यादा मोस्ट स्मार्टेस्ट आदमी था और इस पॉइंट तक वो खुद को इस दुनिया का सबसे ज्यादा मोस्ट स्मार्टेस्ट आदमी मान चुका था। मतलब वो अपने आप के लिए द मोस्ट बेस्ट था और इसीलिए अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए वो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, जहां पर उसका रूममेट होता है रीड रिचर्ड्स। तो डॉक्टर डूम मतलब अपना विक्टर वॉन डूम जो है वो रीड रिचर्ड्स के साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है। लेकिन जब वो रीड रिचर्ड्स से मिलता है तब होती है असली प्रॉब्लम शुरू, क्योंकि विक्टर वॉन डूम अभी तक अपने आप को द बेस्ट मान रहा था। लेकिन जब वो रीड से मिलता है तो उसे मालूम पड़ता है कि रीड उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड उससे ज्यादा बेस्ट है हर एक चीज में। बंदे को छोकरी भी मिलती है, लड़की भी मिलती है, बंदी भी मिलती है, तो ये तो सब सेम ही हो गया। बट जो भी है, बंदा हर एक चीज में विक्टर से बेस्ट था। यहाँ तक कि विक्टर को जो बंदी पसंद थी, मतलब सूजन स्टॉर्म, उसको तक रीड चुरा ले जाता है और इस बात से वह विक्टर परेशान हो जाता है। लेकिन एक और चीज जो हमें मालूम पड़ती है वो ये है कि विक्टर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो अमेरिका में यहाँ बैठे बैठे किसी चीज पर काम भी कर रहा है। वो मैजिक और साइंस से रिलेटेड कुछ है, मतलब वो डॉक्टर डूम बन रहा है। अब वो डॉक्टर डूम क्यों बन रहा है, इसके हमें सॉलिड दो रीजंस दिए गए हैं। पहला जो कि काफी ज्यादा ऑब्वियस है, और नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, औरत का चक्कर भी वन ऑफ द रीजंस ही है, लेकिन जो बेसिक फंडा है वो है सेकंड बेस्ट बनना। विक्टर को कभी भी ये पसंद नहीं था कि रीड उससे आगे था। उसको हमेशा ये लगता था कि वो द बेस्ट है एंड कोई भी उसकी पोजीशन को नहीं ले सकता। लेकिन रीड से मिलने के बाद वो तंग आ चुका होता है, क्योंकि रीड उससे ज्यादा स्मार्ट भी था, इंटेलिजेंट भी था और उसको उसकी बंदी भी मिल चुकी थी। और इसी बात से परेशान होकर विक्टर डॉक्टर डूम में कन्वर्ट होना चालू करता है। लेकिन एक दूसरा काफी पर्सनल रीजन भी हमें दिया गया है कॉमिक बुक्स के अंदर, जो कि है उसकी माँ। दरअसल दोस्तों हमें कॉमिक्स में आगे ऐसा दिखाया जाता है कि उसकी माँ की डेथ एक्चुअली हुई नहीं थी, बल्कि उसकी माँ को किसी ने हेलमेट ट्रैप कर लिया था, जो कि है हमारे मार्वल का सो कॉल्ड लूसिफर यानी मेफिस्टो। हाँ, इतने टाइम से बस रूमर्स ही सुन रहा हूँ, पता नहीं एमसीयू में कब एंट्री लेगा। खैर जो भी है, तो अपने मेफिस्टो ने बेसिकली क्या किया होता है कि वो डॉक्टर डूम की माँ की सोल को उसने हेलमेट ट्रैप कर दिया होता है एंड विक्टर अपनी माँ को छुड़ाने के लिए बेसिकली डॉक्टर डूम में कन्वर्ट होता है। मतलब वो सारे मैजिक वगैरह सीखता है और उसे साइंस के साथ ब्लेंड करके अपने आप को एक पावरफुल विलन में कन्वर्ट करता है। और इसके बाद वैसे तो डॉक्टर डूम की कहानी विलन की तरफ मूव ऑन कर जाती है, मतलब इसके बाद वो एक प्रॉपर सुपर विलन बनता है, फैंटास्टिक फोर और दूसरे अलग अलग कैरेक्टर्स से लड़ाई भी करता है और एक काफी हद तक पावरफुल विलन भी बनता है। यहाँ तक कि वो लैटवेरिया अपनी बर्थ प्लेस पे भी वापस लौटता है एंड वहां पर जाके वो उस जगह का किंग बन जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि उसके रूल को जो है लोग पसंद नहीं करते। एक्चुअली वहाँ के लोग डॉक्टर डूम को पसंद करते हैं, क्योंकि उसके आने के बाद से जो है लैटवेरिया में चीजें ठीक हो जाती है, पॉवर्टी नहीं है, लोगों को जॉब्स भी मिल रही है, मतलब सब कुछ ऐसे एकदम सही रहता है। मतलब डॉक्टर डूम बेसिकली काफी अच्छा किंग भी होता है और कोई भी सुपर हीरो ऐसे ही लैटवेरिया भी नहीं घुस सकता है, क्योंकि डॉक्टर डूम की ना एक अलग ही रेस्पेक्ट है एंड भाई खतरनाक है भाई, और है भाई बंदे का अलग ही जज्बा है, अलग ही जलवा है उसका यार। खतरनाक विलन है यार, अलग ही खतरनाक विलन है वो।
अब ये तो हो गया कि डॉक्टर डूम कौन है और कॉमिक्स के अंदर उसकी ओरिजिन स्टोरी कैसे दिखाई गई है, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे अपने एमसीयू के आरडीजे वाले डॉक्टर डूम के बारे में कि ये डॉक्टर डूम कौन है और ये कैसे अपीयर करेगा एमसीयू के अंदर और कैसे इंपॉर्टेंस होगा इसका। तो देखो, जैसा सुनने को मिल रहा है, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी बेसिकली एक ऑल्टरनेट रियलिटी में सेट होने वाली है एंड मेरे अकॉर्डिंगली ऐसा ही होगा कि इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स का डॉक्टर डूम ही होगा अपने आरडीजे का डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम को ये लोग विलन के हिसाब से नहीं दिखाएंगे, शायद उसका कोई मेंशन होगा या पोस्ट क्रेडिट सीन में तो भाई दिखने ही वाला है 100%। कहानी ऐसी होगी कि फैंटास्टिक फोर के ग्रुप जो है बेसिकली गैलेक्टस के अगेंस्ट में लड़ाई करने की कोशिश करेंगे एंड गैलेक्टस जो है बेसिकली उनकी वर्ल्ड को शायद एंड में खत्म कर दे या शायद वो इनकर्जन से खत्म हो जाए और फिर ये फैंटास्टिक फोर की सारी टीम किसी एक राफ्ट के थ्रू से जो है एमसीयू के 616 में पहुंच जाएगी एंड उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को डॉक्टर डूम दिखा जाएगा। अब डॉक्टर डूम का इस मूवी में कैसा रोल हो सकता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो सीक्रेट वॉर्स है, जिसको भी मैंने एक दूसरी वीडियो में पहले एक्सप्लेन किया था, तो सीक्रेट वॉर्स में बेसिकली एक स्टोरी लाइन क्या चलती है कि अपने डॉक्टर डूम को इनकर्जन्स के बारे में मालूम पड़ता है कि अपना डॉक्टर डूम इनकर्जन्स कॉज करता है। अब देखो, स्टोरी बहुत सिंपल है, मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। हर यूनिवर्स के अंदर जो है एक एक मॉलिक्यूलर मैन एग्जिस्ट करता है जिसको आप एक टाइम बम की तरह समझ सकते हो। जैसे ही उस मॉलिक्यूलर मैन की डेथ होगी वो यूनिवर्स अपने आप ही दूसरे यूनिवर्स के साथ टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एक के बाद एक यूनिवर्स जब एक दूसरे के साथ टकराते रहेंगे तो धीरे धीरे करके इनकर्जन स्टार्ट हो जाएगा एंड फिर भाई बहुत सारा धमाका होगा। और इसी चीज़ को जो है डॉक्टर डूम समझने के बाद क्या करता है कि वो सारे मॉलिक्यूलर मैन को इकट्ठा करना चालू करता है ताकि मतलब वो कुछ कर सके, अपना खुद का उसका प्लान होता है। लेकिन वो प्लान में थोड़ा सा फेल हो जाता है, एक मॉलिक्यूलर मैन की डेथ हो जाती है और उसकी वजह से सारे के सारे यूनिवर्सेस खत्म होना चालू हो जाते हैं, मतलब मल्टीवर्स में इनकर्जन शुरू हो जाता है। जब दोस्तों सीक्रेट वॉर्स के पहले ये सब इनकर्जन वाला कांड चलता है, लेकिन इनकर्जन के एंड में जब सारे यूनिवर्सेस खत्म हो जाते हैं, डॉक्टर डूम जो कि इतने सारे मॉलिक्यूलर मैन को उन्होंने इकट्ठा किया था, उन सब की शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने आप को ओवरपावर्ड करके गॉड एम्परर डूम बना लेता है एंड फिर उसके बाद उन सभी डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस के रिमेन्स को एक साथ जोड़कर एक अलग यूनिवर्स बनाता है, एक नया यूनिवर्स बनाता है जिसे वो नाम देता है बैटल वर्ल्ड। और वो कुछ कैरेक्टर्स को अक्रॉस डिफरेंट यूनिवर्सेस बचा के रखा था उसने, उन्हें वहाँ के इस यूनिवर्स से पटक देता है, उनकी सारी मेमोरीज वाइप कर देता है और 8 साल तक इस यूनिवर्स का, एक पूरे यूनिवर्स का वो गॉड बन के रहता है। हाँ, यही है कहानी पूरे सीक्रेट वॉर्स की। फिर उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उनको अपनी मेमोरीज जो है वापस मिल जाती है और फिर वो डॉक्टर डूम के अगेंस्ट में फाइट करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली शायद तक हमें ऐसी ही कुछ कहानी दिखाई जाएगी। कहानी में हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि अपने आरडीजे का डॉक्टर डूम है वो बेसिकली अपने फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स को बिलोंग करता था, लेकिन बाद में उसको मालूम पड़ता है एंकर बींग्स के बारे में और फिर कैसे एंकर बींग खत्म हो जाते हैं, वो यूनिवर्स रिप्लीट होना चालू हो जाता है, इनकर्जन होता है वगैरह वगैरह। और वो इस बात का फायदा उठा के अलग अलग यूनिवर्स में जाके उनके एंकर बींग्स को मारता रहता है, उनकी पावर्स अब्सॉर्ब करता रहता है ताकि एक तरफ इनकर्जन भी होगा और दूसरी तरफ वो अल्टीमेट पावरफुल गॉड भी बनना चालू हो जाएगा। और ऐसा करते करते वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और अब वो 616 में पहुंचता है उसके एंकर बींग को मारने के लिए, जो कि शायद तक रूमर्स के अकॉर्डिंगली स्पाइडरमैन बन सकता है। अब क्योंकि स्पाइडरमैन के मेंटर की शक्ल भी उसके साथ मिलती है तो भाई इधर तो भाई पूरा इमोशनल ड्रामा चालू होने वाला है। एंड उसके बाद दोस्तों अपना आरडीजे का डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन और कुछ मल्टीवर्स रिलेटेड कैरेक्टर्स जैसे कि लोकी या स्कारलेट विच का इस्तेमाल करके शायद धीरे धीरे यूनिवर्सेस को खत्म करते करते सब पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा एंड जो रिमेन्स होंगे उनका इस्तेमाल करके बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा और वही बैटल वर्ल्ड हम लोग को डूम्सडे के बाद सीक्रेट वॉर्स में दिखाई जाएगी। और तो और डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में जितनी सारी पिक्चर होगी ये सब कुछ भी जो है दोस्तों बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस करेगा, इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन 4। दोस्तों ऐसा सुनने को मिल रहा है, मतलब थ्योरीज के अकॉर्डिंगली ऐसा हो सकता है कि डूम्सडे के एंड में जब सारे एवेंजर्स हार जाएंगे, मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाएगा और डॉक्टर डूम अपना नया यूनिवर्स बनाएगा और सबकी मेमोरीज वाइप कर देगा, तो उसके बाद जो सारी मूवीज रिलीज होगी, जो सारी टीवी शोज रिलीज होंगे डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में, उसमें सभी कैरेक्टर्स की हम लोग को इंडिविजुअल कहानियां दिखाई जाएगी जहाँ वो बैटल वर्ल्ड में 8 साल अपनी जिंदगी जीते जीते अचानक उनको उनकी मेमोरीज याद आना चालू हो जाएगी और फिर सीक्रेट वॉर्स में सब टीम अप करके डॉक्टर डूम के अगेंस्ट में फाइट करेंगे। हाँ भाई, क्रेजी स्टोरी है, मुझे तो भाई बड़ा मजा आ रहा है। ओ भाई, थोड़ा वेट ही करना है बस, उसके बाद ये सब पिक्चर आ जाएगी। सो आज की वीडियो दोस्तों यही पर रैप अप करते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर डूम कौन है और अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की क्या कहानी होने वाली है, आरडीजे का डॉक्टर डूम कैसे अपीयर करेगा और वो क्या क्या करने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी जरूर दबाना, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, गुड बाय।